ऐसे तो हमारे यहाँ बहुत से घर हैं जहाँ पर पुत्री का जन्म होता है, पुत्र का नहीं, और ऐसे भी बहुत से घर हैं जहाँ पर पुत्र का जन्म होता है, पुत्री का नहीं। ऐसा कहा जाता है किसी के घर में एक पुत्री हो जाए, दो हो जाए और तीसरी पुत्री होने पर सब लोग उस पुत्री को बहुत ताने मारते हैं। पुत्रियों के होने से लोग दुखी होते हैं, जबकि कन्हैया या पुत्र के पैदा होने से लोग खुश होते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका भाग्य अच्छा है तो आपके घर में पुत्र कन्हैया का जन्म होगा, लेकिन अगर आपका सौभाग्य बहुत अच्छा है तो आपके घर में पुत्री का जन्म होगा। पुत्र तो भाग्य वालों को ही मिलता है, लेकिन पुत्री का जो जन्म होता है वो तो परम सौभाग्य वाले घरों में ही होता है। जो बेटियां होती हैं, पुत्रियां, वो तो दो दो कुलों को पार तारती हैं, पुत्र तो केवल एक ही कुल को पार तारता है। अगर किसी घर में लड़की ना हो तो उस घर को देखना वो कितना सोना सोना लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको बता दूं ऐसा कौन सा घर है, ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र नहीं होता। संतान जो पैदा होती है वो स्त्री के भाग्य से पैदा नहीं होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जो पुत्र का जन्म होता है वो पिता का कर्ज चुकाने के लिए पुत्र का जन्म होता है। अगर आपके घर में पुत्री हैं, पुत्र नहीं है, तो आप समझिए कि ये भगवत प्राप्ति से ही हुआ है, आपके ऊपर कोई पुत्र ऋण नहीं है। इस बात को आप प्रभु की इच्छा ही मानिए, क्योंकि आपके ऊपर पुत्र ऋण है ही नहीं। और जो बेटियां होती हैं वो पिता का दर्द समझती हैं, माँ का हाथ बटाती हैं। अगर किसी घर में पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करता, कहा नहीं मानता, तब भी पुत्रियां माता पिता की सेवा करने के लिए तैयार हो जाती हैं, भले ही वो ससुराल में क्यों ना हो। पुत्रियां पुत्रों से कहीं ज़्यादा अपने माता पिता का ख्याल रखती हैं। तो अगर कहीं पर भी पुत्रियां पैदा हों तो आप उनके घर में ज़रूर बधाई देकर आएँ। इसीलिए पुत्रियों का जन्म बहुत ही परम सौभाग्य से होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करें।